है, हम लोग संविधान को मानते हैं। औरंगजेब जो कि आप ये समझिए कि एक जिनका बड़ा डिविसिव कैरेक्टर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पर आपको सिर्फ क्रूरता और हजारों लोगों की हत्या करने का जो इतिहास है वो ध्यान में आता है, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये जो विवाद है वो उस बात को लेके है कि औरंगजेब जिसने कि अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा, ऐसा क्यों नहीं, दारा शिकोह को क्यों नहीं आप का महिमा मंडन करते, उनको आप अपना आइडल क्यों नहीं मानते हैं, उनको लेकर क्यों नहीं सेमिनार करते, बातचीत करते, उनके लिए जुलूस निकालिए, उनके विषय में बात करिए। ऐसा नहीं होता। आप औरंगजेब के विषय को लेकर आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी और ऑल इंडिया MIM ये हर बार औरंगजेब को लेकर, उनके भाई वहां औरंगजेब की जो है मजार पर वहां पर चादर चढ़ाने के लिए गए, बार बार एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर जिस मतलब सांप्रदायिकता का जो विषय है वो बार बार जो समाज में आता है, उसको लेकर क्यों बार बार यह विषय, ये विवाद का विषय उठाने का प्रयास किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी से कोई पूछे, इनके जो सांसद हैं वहां पे इम्तियाज जलील, उनको आप देखिए उन्होंने किस प्रकार से जो है नुपुर शर्मा के लिए किस प्रकार से उन्होंने कहा कि इन्हें फांसी चढ़ा दीजिए, बिल्कुल, और तस्लीमा नसरीन के लिए जिन्होंने जुलूस निकाले कि जो है उसको किस प्रकार से जो है थ्रेटन किया गया, ऐसे व्यक्ति को आपने जो है सांसद बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि ऑल इंडिया MIM किस प्रकार का विचार रखते हैं। उसके तो नाम में ही आप देखिए ना, वो तो नाम में ही है कि जो है पूरे देश भर के सिर्फ मुसलमानों संविधान के अनुसार बनी हुई पार्टी है, नहीं वो सेकुलर पार्टी है, जैसे भाजपा पार्टी है ऐसी वो भी MIM की पार्टी है। ये आप जो बार बार नैरेटिव करती है ना कि वो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, उनकी पार्टी से क्या दलित नहीं जीते, बताइए ना, उनके कितने सारे लोगों का दलित भी है उनकी पार्टी से, सब समाज के लोगों को वो नीति नाम बदल दीजिए ना, से जोड़ने का काम करते हैं। नाम बदल दीजिए, आप तो अपने नाम आपको बदलना चाहिए, आपको बदल देना चाहिए जुमला पार्टी। एक बात बताइए, एक बार वजाहत कासमी और फिर दुष्यंत नागर जी। वजाहत कासमी जी, आप ये बताइए कि मतलब क्या जरूरी है कि जब दरअसल जन्मोत्सव है या फिर एक राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस वक्त इस तरह की चीजों को करना, इस तरह से माहौल बिगाड़ना, ये तो लगता है ना कि जानकर किया जा रहा है। आज के मुसलमानों का क्या मतलब है औरंगजेब से, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, औरंगजेब एक शासक था, मुगल शासक, और बहुत ही विवादित। कौन उनको क्या मानता है मैं इस पर तो बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जीना चाहता हूं, मेरी बहन। लेकिन इतिहास पढ़ने वाले या जानने वाले ये जानते हैं कि गुरु गोविंद जी के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। इतिहास के लोग ये भी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने किस तरह उस वक्त जो है मुकाबला किया और सारी चीज़ें। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कानून या इस्लाम, चूँकि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं समझता हूँ कि इस्लाम में इस तरह की चीज़ें, किसी शासक को लेकर इस तरह की मान्यता नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, कुरान और हदीस मौजूद है। हमें किसी औरंगज़ेब की या किसी आलमगीर की या किसी और की ज़रूरत ऐसी नहीं है जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो, और वो भी इतना ज़रूरी कि देश जल जाए, वो भी इतना ज़रूरी कि दंगे हो जाएं, वो भी इतना ज़रूरी कि माइनॉरिटी, हमारे ही तो भाई हैं सिख, हम औरंगज़ेब का जो है वो गुणगान करके, अगर कोई बात एहतराम भी है, कोई सम्मान भी है औरंगजेब आलमगीर के लिए, तो अपने दिल में आप रख लीजिए उसको। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी माइनॉरिटी, हमारे ही भाई हैं, हम भी माइनॉरिटी में आते हैं, सिख लोग जो हैं उनके साथ, उनके गुरुओं के साथ क्या हुआ, और वो तो उनके बहुत बड़े दिल की बात है कि कभी सिख इस बात पर जो है वो दंगा, बदमाशी और इस तरह की चीज़ें सिखों ने कभी नहीं की है। मैं उस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो सब्र वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं, वो देश हित में और कौम हित में और भाईचारे में सोचते हैं कि पूरे पंजाब में आज भी मुसलमान अमनो अमान के साथ रह रहा है, माइनॉरिटी में होने के बाद भी। तो मैं समझता हूं कि हमें इतना ही ख्याल कर लेना चाहिए कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी जो सेवा भाव से पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया में जानी जाती है, कि हम उनके गुरुओं के साथ क्या हुआ वहीं चुप हो जाए हम लोग।